जैसे कोई बच्चा शतरंज की बिछी बिसात खेल खेल में यूं ही उलट देता है, या ताश के पत्तों के महल से महज एक कार्ड हटाकर सारा का सारा स्ट्रक्चर ही गिरा देता है। ठीक उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के एक झटके से दुनिया को उलट पुलट कर दिया। नतीजन लगभग पूरी दुनिया ट्रंप की नीतियों के असर से निपटने की जद्दोजहद में जुटी थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा से पहले ही अमेरिका यात्रा कर चुके थे, लेकिन ट्रंप से उनकी ये मुलाकात भी भारत को ट्रंप के हमले से बचाने में कुछ खास मददगार साबित नहीं हुई। हालांकि भारत सबसे बुरे दौर से फिलहाल बच गया है और ट्रंप ने खुद 9 अप्रैल को 90 दिन का रिलीफ दे दिया है, लेकिन नई दिल्ली पहले ही ट्रंप के ट्रेड वॉर की आशंका में भारतीय उद्योग को मजबूत करने के तरीकों पर विचार करने लगी थी। फहरिस्त में सबसे ऊपर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के फर्श पर जमी नियम कायदों की वो काई है जिसे तुरंत साफ करने की जरूरत है, नहीं तो ये हमारी ही इकोनॉमी के फिसलने की वजह बनेगी। जानकार एक मत थे कि नियम कायदों की सख्ती नहीं होनी चाहिए, यानी कंप्लायंस राज खत्म किया जाना चाहिए। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, उनमें क्या रुकावटें रहीं और कैसे हमारे ही नियम कायदे हमारे ही रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं, समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जब भी देश के डेवलपमेंट की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है तो सरकार इस बात पर खासा जोर देती है कि देश में इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए जो रोजगार पैदा करें। इंडस्ट्रीज जो न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ दें बल्कि देश को दूसरे मोर्चों पर भी आगे रखें, मसलन टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, AI और बहुत कुछ। We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की। They are investing heavily to become self-reliant, building chips, AI models, which will prepare the nation for the future. भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने? पीयूष गोयल की इसी बात के जवाब में रेडिट पर एक पोस्ट किया गया। पोस्ट लिखने वाले खुद को सेमीकंडक्टर स्टार्टअप फाउंडर बताते हैं। जवाब का एक हिस्सा कुछ ऐसा था। मैंने सुना आपकी शिकायत है कि देश में कोई सेमीकंडक्टर नहीं बना रहा। खैर, मैं बना रहा हूं। अब आप मेरी शिकायत सुनिए। 2018 में मैंने एक सेमीकंडक्टर कंपनी शुरू की। हम प्रॉफिट में हैं। हम अमेरिका और यूरोप के क्लाइंट्स के लिए चिप्स डिजाइन करते हैं। हमने भारतीय क्लाइंट्स, निजी क्षेत्र और सरकार और डिफेंस तीनों हासिल करने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप न तो कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं और न ही इसे सुविधाजनक बना सकते हैं। आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वो है बिजनेस की प्रक्रिया को आसान करना, और इसमें भी आप असफल ही रहे। मेरे स्टार्टअप को कुछ टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। आपके विभाग ने मेरे आवेदन पर 2 साल से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले हफ्ते एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हुए मेरी एप्लीकेशन लौटा दी। साथ में ये नोट भी दिया कि डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद मेरा आवेदन फिर से कतार के अंत में चला जाएगा, यानी और 2 साल। आपके टैक्स नियमों की वजह से मुझे कंप्यूटर रिसोर्सेज, EDA लाइसेंस, उपकरण और कच्चे माल के इंपोर्ट पर अपने विदेशी कंपटीटर्स की तुलना में दोगुना खर्च करना पड़ता है। अगर मुझे अपने लैब के लिए $10 का वायरलेस डिवाइस इंपोर्ट करना हो तो मुझे WPC को 10,000 रुपये देकर उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। हर साल आपकी सरकार एक नया कंप्लायंस बनाती है। मुझे 300 से ज़्यादा में से वो कंप्लायंस ढूंढने पड़ते हैं जो मुझ पर लागू होते हैं और उनका पालन करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योर साल भर काम करेगा या आपके बेकार फॉर्म भरेगा? इस जवाब ने भारत में कंप्लायंस राज की कलई खोल कर रख दी। भारत में खुद का व्यापार खड़ा करने का सपना देखने की हिम्मत करना, उसके लिए फंड्स, मैन पावर, मशीनरी और दूसरी बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें जुटा लेना और फिर असल में उस व्यापार को खड़ा कर पाना 3 अलग अलग बातें हैं, क्योंकि सपना देखने और उसे पूरा करने के बीच हज़ारों नियम कायदों, कंप्लायंस और फाइलिंग की थकान उसे हरा देती है। जब हम यहाँ हज़ारों कह रहे हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। स्टाफिंग और ह्यूमन कैपिटल फर्म टीमली सर्विसेज की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एंटरप्राइजेज 1536 अलग अलग एक्ट के अधीन हैं, जिसमें 69,233 कंप्लायंसेज है और 6,618 एनुअल फाइलिंग की ज़रूरत होती है।
इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 3,857 कंप्लायंसेस, गोवा में सबसे ज़्यादा 84 एक्ट्स और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 305 फाइलिंग का पालन करने की ज़रूरत है। वहीं मणिपुर में सबसे कम 243 कंप्लायंसेस, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 7 एक्ट्स और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 13 फाइलिंग का पालन करने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 34 एक्ट, 190 फाइलिंग और 1907 कंप्लायंसेस से आपका सामना होगा। राजस्थान में 33 एक्ट, 220 फाइलिंग और 1743 कंप्लायंसेस, बिहार में 40 एक्ट, 94 फाइलिंग और 1280 कंप्लायंसेस और उत्तर प्रदेश में 50 एक्ट, 214 फाइलिंग और 2271 कंप्लायंसेस से आपको दो चार होना पड़ेगा। कुछ ऐसे लोगों से मिला जाए जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम से लड़कर अपने लिए कुछ करने को सोचा और समझेंगे कि इस काम में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 30 बेड वाला हॉस्पिटल बनाना डॉक्टर अरुण कुमार का सपना था। 2019 में उसका निर्माण होने लगा और उसके साथ शुरू हुई दुश्वारियां अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसके लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन, राज्य स्वास्थ्य विभाग के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मंजूरी, फार्मेसी लाइसेंस, फायर सेफ्टी क्लियरेंस, लेबर सेस, वाटर इलेक्ट्रिसिटी अप्रूवल्स अनिवार्य था। पूरी प्रक्रिया बेहद थकाऊ रही। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस का पालन करना सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। उन्हें उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। आयुष्मान भारत योजना के लिए मंजूरी हासिल करना तो और भी मुश्किल काम साबित हुआ। बीमा नेटवर्क में अस्पतालों की रजिस्ट्री प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया भी काफी उलझाऊ थी। नतीजा, अस्पताल प्रोजेक्ट पूरा होने में 1 साल की देरी हुई। 2022 में अस्पताल के आंशिक रूप से चालू हो जाने के बाद भी कंप्लायंसेस रिलेटेड चैलेंजेस बरकरार हैं। अरुण अकेले उदाहरण नहीं है। पेशे से आर्किटेक्ट मुंबई के अमित कुलकर्णी भी नियमों के पहाड़ तले दबे हुए हैं। कुलकर्णी पिछले 20 साल से मुंबई में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें 5 प्रमुख सरकारी एजेंसियों से मंजूरी लेनी होती है। इसके अलावा एनवायरमेंट क्लियरेंस कमिटी, फायर, एविएशन और हेरिटेज डिपार्टमेंट के अप्रूवल्स भी। मंजूरी और कानून पालन के इस मकड़जाल की वजह से अक्सर प्रोजेक्ट्स में देरी होती है और लागत बढ़ जाती है। हर सेक्टर के लिए नियम कायदों का अलग जाल है। आपको सेंट्रल, स्टेट और म्युनिसिपल बॉडी से अलग अलग कई मंजूरी लेनी होंगी। मसलन शराब के कारोबार में केंद्र से 582, राज्य से 403 और नगर निकाय से 1 मंजूरी लेनी होगी। कुल मिलाकर 986। फार्मा इंडस्ट्री में एक बार में 70 से ज्यादा लाइसेंस और मंजूरी की दरकार है। केंद्र से 574, राज्य से 411 और नगर निकाय से 13, कुल मिलाकर 998। एफएमसीजी में भी कुल मिलाकर 831 मंजूरी, जिसमें से 576 केंद्र से, 250 राज्य और 5 नगर निकाय से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लैंड और लेबर सेक्टर में रिफॉर्म्स की शुरुआत की है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लैंड रिलेटेड रिफॉर्म और एक्शन में 2 पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग और मैनेजमेंट में सुधार, अर्बन प्लानिंग, लैंड यूजेज और बिल्डिंग बायलॉज को अपडेट करना। इसके साथ लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटलाइजेशन भी जरूरी है। देश को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एंटरप्रेन्योर्स, साथ साथ इन्वेस्टर्स, खास तौर पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कारोबारी सहूलियत देनी होगी, नहीं तो उनके पास व्यापार के लिए ज्यादा फेवरेबल देशों में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। आखिर इंडस्ट्रीज की मांग क्या है? इसके लिए हमने कई एक्सपर्ट से बात की। सबकी बातचीत का जो सार निकला वो आपको सरल शब्दों में बता देते हैं। सबसे पहले एक रेगुलेटरी इम्पैक्ट एनालिसिस हो, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कौन सा कंप्लायंस है जिसे बरकरार रखना चाहिए और किसे हटा देना चाहिए। दूसरा, भारत के पास दुनिया का सबसे इनोवेटिव और यूनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे आधार, डिजी लॉकर, डिजी यात्रा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सेवाएं संचालित होती हैं। इसका विस्तार कंप्लायंस के लिए भी करना चाहिए। नीतियां बनाने के तरीकों में सुधार हो, कारोबारी कानूनों में संयम के साथ क्रिमिनल पेनल्टीज का इस्तेमाल करना, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के भीतर इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी का गठन, कंप्लायंस रिफॉर्म्स में सभी इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक रेगुलेटर्स को शामिल करना, सभी कंप्लायंसेस प्रक्रियाओं के क्रिमिनलाइजेशन को खत्म करना, अल्टरनेटिव मैकेनिज्म और फ्रेमवर्क बनाना और लीगल ड्राफ्ट के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करना, सनसेट प्लॉट शुरू करना शामिल है।
ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि भारत को अपने रेगुलेशंस और कंप्लायंसेस को काफ़ी कम करना चाहिए ताकि सभी एंटरप्राइजेस में मंदी दूर हो सके। केंद्र ने पहला कदम उठाया है, लेकिन प्रक्रिया तेज करनी होगी। कारोबारी सुगमता को महज दिखावा नहीं बनाना है तो राज्यों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। नियम कायदों के जाल से आप कितना रूबरू हैं? इससे जुड़ा आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या फिर आप समझते हैं कि ये सब जरूरी है? अपनी कोई भी राय आप हमसे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।